हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे हम लोग एक्सरसाइज 14.2 करेंगे। उससे पहले हम लोग जो हमने 9th एक्सरसाइज में जो लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वसमीकाएँ या आइडेंटिटीज़ कुछ होती हैं, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। अगर आपको याद हो तो पहली आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2ab। पहले इस आइडेंटिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है क्या? a जमा बी के वर्ग का मतलब होता है a जमा बी को a जमा बी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कैसे मल्टीप्लाई कर गुणा करने का तरीका क्या है, तो आप पाएंगे कि ये इस प्रकार से आएगा और नेक्स्ट स्टेप पे ये आ जाएगा। जैसे अब ए से गुणा होगी, ए को ए से गुणा होगी, ए से ए को गुणा, फिर ए से बी को गुणा, तो ए बी प्लस इसी तरह से बी से ए को, बी से बी को, तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आ गया आपके पास ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2ab। और ये किस चीज़ के बराबर है? ए जमा बी गुणा ए जमा बी, ठीक है। अगर हम इस सर्वसमीका को ध्यान से देखें तो आपके पास कुछ इस तरह से आया कि ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2ab जैसी कोई चीज़ हो तो ये होती है ए जमा बी गुणा ए जमा बी के। बोलने का मतलब ये है कि यदि क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है कि जिसमें ए का वर्ग और बी का वर्ग और 2ab बन रहा है तो उसका आंसर सीधा ए जमा बी और ए जमा बी होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए सर्व समीकरणों का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। सबसे पहले इसको हमने, क्योंकि हमें पता है 16 जो है वो 4 का वर्ग होता है, तो इसको हमने इस तरह से लिखने की कोशिश करनी है। तो पहले तो ठीक है, ए का वर्ग जमा मैंने बोला था बी का वर्ग, तो ये 4 का वर्ग आ गया, इधर 4 चौके 16 होते हैं, जमा 2ab, तो 2ab 2 गुणा ए तो ए ही है गुणा बी कितना है 4। आप पाएंगे कि ये बिल्कुल सही आ रहा है, 4 दूने कितने हुए 8, तो ये 8 है, 4 चौके 16, ए का वर्ग, ठीक हो गया। अब आप जब इतना कर चुके हैं तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ, फिर आप लिखेंगे यहाँ हियर ए तो ए के बराबर है पर बी कितने के बराबर है? बी है 4 के बराबर, ठीक है। इसलिए देयरफॉर जो ये ए स्क्वायर जमा 8a जमा 16 ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? ए जमा बी मतलब 4, ठीक। और फिर ब्रैकेट क्लोज, ए जमा बी मतलब 4, जो हमने सूत्र का इस्तेमाल किया यहाँ, और सीधे ए स्क्वायर जमा 8a जमा 16 की जो गुणनखंड थे वो लिख दिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है हमारे पास 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। आपने पहले ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में मुश्किल क्या है। मुश्किल ये है कि हमें पता नहीं चलता कि ये किस वाला कौन सा वाला सूत्र चलेगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 5 होता है, 5 पंजे 25। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका जो वर्गमूल है वो होता है 3, 3 तियाँ 9। 3 गुणा 5 गुणा 2 करेंगे तो 5 तियाँ 15 दूने 30, ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको जिस फॉर्म में लिखना है उसमें लिखेंगे, ठीक। बात समझ में आ गई होगी कि क्यों मैं लिखना चाहता हूँ। तो ये 5 का वर्ग m का वर्ग और इस 30m को लिखेंगे हम 2 गुणा 5m गुणा 3, ठीक है, जमा 3 का वर्ग, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5m का वर्ग जमा 2 गुणा 5m गुणा 3 जमा 3 का वर्ग। तो आप पाएंगे, आप लिखेंगे कि जो ए स्क्वायर जमा बी जमा 2ab जमा बी स्क्वायर के जैसा है, यह रूप के
जैसा है। इसलिए ए कितना है यहाँ 5m, देखिए ए का वर्ग मतलब 5m का वर्ग, बी कितना है मतलब 3 और बी कितना है 3। तो आपके पास जो ये 25m² जमा ये 30m जमा 9, ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5m जमा 3, ठीक, और दूसरा गुणा फिर 5m जमा 3 जो इसके गुणनखंड है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको इसी तरह से मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, एक और है a की 4 जमा 2a² b² जमा b की 4। तो देखिए a की 4 को लिख सकते हैं हम लोग a के वर्ग का वर्ग जमा 2a का वर्ग b का वर्ग जमा b के वर्ग का वर्ग। तो यहाँ एक्चुअल में क्या है, आप लिखेंगे जो a² जमा 2ab जमा b² जैसा है, जहाँ a कितने के बराबर है a² के बराबर। और या आप चाहें तो इसमें ना थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है, जैसे एक जैसे मिल जा रहे हैं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, x में भी कर सकते हैं, जो x² जमा 2xy जमा y² जैसा है, जहाँ x कितने के बराबर है a² के बराबर और y कितने के बराबर है b² के बराबर। तो इसलिए अब लिखेंगे कि क्योंकि x² जमा 2xy जमा y² ये कितने के बराबर होता है x + y और x + y, ये गुणा दोनों ना, तो ये चीज़ कितने के बराबर आ जाएगी आपके पास a का वर्ग जमा b का वर्ग, ठीक, फिर से a का वर्ग जमा b का वर्ग। ठीक है, तो एक सरल समीकरण का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी सरल समीकरण की ओर चलते हैं। जो दूसरी सरल समीकरण थी वो थी इस तरह की a - b का वर्ग, और ये तो होता था a का वर्ग माइनस 2ab जमा b का वर्ग। तो अब आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें वर्ग तो बन रहे होंगे, बीच में गुणा भी होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा यहाँ पे माइनस का, यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है p² - 10p + 25। देखिए इसमें माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह इस सरल समीकरण की ओर इशारा कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग p² - 2 गुणा AP गुणा 5 जमा 5 का वर्ग। ठीक है, तो आप लिखेंगे जो a का वर्ग माइनस 2ab जमा b के वर्ग जैसा है, क्योंकि a का वर्ग माइनस 2ab जमा b का वर्ग ये कितने के बराबर होता है a - b गुणा a - b। तो इसलिए आपके पास जो क्वेश्चन है मतलब p का वर्ग माइनस 10p + 25 ये कितने के बराबर आ जाएगा p - 5 गुणा p - 5। ठीक है, तो इस तरह से ये सरल समीकरण, दो सरल समीकरणें हुई। अब हम लोग तीसरी सरल समीकरण की ओर बढ़ते हैं, और जो तीसरी सरल समीकरण है वो है a² - b², और ये होता है a - b या a + b गुणा a - b। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दो पदों का वर्ग होगा और दोनों का क्या होगा अंतर। तो जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है 4p² - 9q²। तो 4 आप जानते हैं ये 2 का वर्ग होता है, तो 2q का वर्ग हो गया पूरा, ये माइनस ये 3, सॉरी ये p की जगह मैंने q लिख दिया, 2p का वर्ग हो गया माइनस 3q का वर्ग हो गया। अब आप लिखेंगे जो a² - b² जैसा है, क्योंकि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए माइनस बी या ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। इसलिए देयरफॉर ये कितने के बराबर आ जाएगा 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। आप वर्ग देखिए और वर्ग देखते ही आपको जो क्वेश्चंस हैं उनका पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है 49x² माइनस 36। तो आपको पता है 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल होता है 7, 7 7 49। तो ये 7x का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। फिर लिखेंगे जो ए स्क्वायर माइनस बी जैसा है हम जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कितने बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि यहाँ ए बराबर है 7x बी बराबर है 6, इसलिए 49x² माइनस 36 कितने आ जाएगा 7x माइनस 6, 7x जमा 6 और 7x माइनस 6। तो ये आंसर आ गया यहाँ। ठीक है, तो आपके पास जो सर्व समीकरण हैं पहले इनको आप नोट कर लें, ये याद भी करनी है आपने। और जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए हैं आज वो पहला और दूसरा, तो ये 2 क्वेश्चन भी कर लेने हैं आपने। ठीक है, ओके।